हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवेश आपको स्वागत करता हूं प्रयास साइंस क्लासेज में। हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग बेसिकली 12 का अपना चैप्टर मैट्रिक्स देख रहे थे। देखिए, चैप्टर को देखने से पहले कुछ स्टूडेंट फिर पूछ रहे हैं कि हमारा मैथ कैसे कवर होगा। देखिए बाबू, 12th में आपका जो एक क्लास है, दुनिया का सारा प्रॉब्लम आपको इसी क्लास में होने वाला। इसीलिए वक्त और हालात से आप लोग प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं। तो आप लोग वक्त और हालात से लड़िए, लड़ना सीखिए, तब आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और 8 से 10 घंटा, कम से कम 8 से 10 घंटा आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए कोचिंग को छोड़कर, तभी आप लोगों को सफलता मिलेगी। तभी आपको जाकर 450 प्लस नंबर आएगा। नहीं तो इससे कम सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो नहीं आएगा। तो चलिए, हम कुछ क्वेश्चन देख रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। हमारा 23 का फर्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए, मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसमें 2 से एक मैट्रिक्स में हमारा मल्टीप्लाई करना है, फिर इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देना है। इसके बाद इक्वल मैट्रिक्स होगा। इक्वल मैट्रिक्स होगा तो हमारा A11 पहला रो पहला कॉलम के जगह पर जो होगा दूसरे मैट्रिक्स में हम उसके इक्वल करेंगे। फिर पहला रो दूसरा कॉलम पर जो हमारा होगा उसके हम दूसरे मैट्रिक्स में हम उसके इक्वल कर देंगे। देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। 2 से इस मैट्रिक्स में हम 2 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके बाद हम जोड़ देंगे। तो देखिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x, 2 5 या 10 हो जाएगा, 2 7 या 14। 2 से इस दोनों में y-3 दोनों में मल्टीप्लाई होगा। देख लीजिए यहाँ 2 इंटू y-3, तो 2y -6 यह हमारा हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिखिएगा? 2y-6। फिर आपको एडिशन करना है। एडिशन प्लस में है मैट्रिक्स, तो आप प्लस दीजिएगा। प्लस हमारा क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। इसके बाद जो इक्वल है 7 14 15 14। अब हम देखिए हम मल्टीप्लाई तो कर दिए, लेकिन अब हम एडिशन करेंगे। एडिशन करने के बाद हमारा दोनों तरफ एक एक मैट्रिक्स हो जाएगा, तो हमारा इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। फिर x और y का मान निकालेंगे। देखिए 2x + 3 यह हमारा क्या हो जाएगा? 2x + 3। फिर 10 + 4 14, 14 + 1 15। यहाँ हो जाएगा 2y-6, यहाँ +2 है, 2 + 2 बराबर है 7 14 15 14 हो गया हमारा। देखिए, इस मैट्रिक्स में पहला रो दूसरा कॉलम पर हमारा क्या है? 14 है। दूसरे वाला मैट्रिक्स में देखिए पहला रो दूसरा कॉलम पर हमारा क्या है? 14 है। फिर इसमें देखिए दूसरा रो पहला कॉलम पर हमारा 15 है, तो उस मैट्रिक्स में भी हमारा दूसरा रो पहला कॉलम पर 15 ही है। तो x के पहला रो पहला कॉलम को आप इक्वल कर दिए, 7 के इक्वल कर दीजिए। फिर हमको y का मान निकालना है। दूसरा रो दूसरा कॉलम पर है, तो इस मैट्रिक्स के हम दूसरा रो दूसरा कॉलम पर इक्वल कर देंगे। देखिए, सो 2x + 3 बराबर हमारा 7 हो जाएगा। हो गया 7। इसके बाद हम x वाला को एक तरफ रखेंगे, फिर x वाला को एक तरफ भेज देंगे। तो 2x बराबर हो जाएगा 7। 3 इस पार प्लस में है, उस साइड जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। साइन चेंज हो जाता है, तो -3। 2x बराबर 4 हो गया। 2x बराबर 4 हो गया। 2x के साथ क्या चीज में है? देखिए मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो हमारा डिवाइड में हो जाएगा। तो x बराबर 4/2, x का वैल्यू आ गया 2। फिर 2y -6 + 2 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। सॉरी -4 हो जाएगा। -6 + 2 क्या हो जाएगा? -4। तो यह हमारा हो जाएगा 2y -4 बराबर हम किससे इक्वल करेंगे? 14। दूसरा रो दूसरा कॉलम के इक्वल करेंगे। फिर एक y वाला को एक तरफ कीजिए, फिर y वाला को एक तरफ कीजिए। तो 2y 4 इधर प्लस में है, उधर जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 14 + 4, तो 2y बराबर 14। 14 + 4 क्या हो जाएगा हमारा? 18। तो y बराबर हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लीकेशन में, उस साइड जाएगा तो हमारा डिवाइड में हो जाएगा। 18/2 9, यानी कि y बराबर हमारा आ गया 9। लास्ट में लिख देंगे हेंस x बराबर 2 y बराबर 9। फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है कि x का मान
निकला सही कि नहीं निकला। तो देखिए x का मान इसमें क्या आप इसमें पुट कीजिए तो हमारा 7 आना चाहिए। x का मान क्या है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 7 आ गया, तो हमारा यह सही है। फिर y का मान देखिए, y का मान हमारा 9 है, तो 9 इसमें पुट कीजिए तो 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 माइनस 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारा -4। हमारा 2 9 जा 18 हो जाता है, 18 माइनस 4 क्या हो जाएगा 14, जो कि बिल्कुल इक्वल है। तो यह हमारा क्वेश्चन ऐसा ही सोल्व होता है। आप लोग पहले मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, फिर एडिशन, इसके बाद इक्वल मैट्रिक्स को इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम इक्वल करेंगे, उसके बाद हम वैल्यू निकाल देंगे। तो चलिए समझ में आया कि नहीं, आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे हम देखते हैं क्या है। 23 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट की जैसा है। देखिए 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एडिशन कर देंगे, इक्वल मैट्रिक्स कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 के 0, 2 इंटू एक्स 2x प्लस y का y 0 1 2 बराबर हमारा दिया हुआ है 5 6 1 8 हो गया। अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए बाबू बीच में जब इक्वेशन इक्वल का साइन आ जाए तो यहाँ पर आप बिल्कुल आप गलती से भी आप बराबर का साइन नहीं दीजिएगा, यहाँ पे आप यूज कीजिएगा और, ठीक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी बराबर दीजिएगा तो आपका नंबर कट जाएगा, यहाँ पे बराबर नहीं दीजिएगा, या ऐसे जो तीर वाला होता है निशान ऐसा भी नहीं दीजिएगा, क्योंकि आप लोग इंटर में हैं 12th में है तो ये सब जानना जरूरी रहता है। यहाँ पे और दीजिएगा। इसके बाद देखिए दोनों को हम जोड़ देते हैं, 2 प्लस वाई 2 प्लस वाई 6 प्लस 0 6 0 प्लस 1 1 2x प्लस 2 तो 2x प्लस हमारा बराबर हो गया 5 6 1 8। देखिए पहला रो दूसरा कॉलम पर यहाँ 6 है, तो पहला रो दूसरा कॉलम पर यहाँ भी 6 है, दूसरा रो पहला कॉलम पर 1 है, तो इधर भी हमारा दूसरा रो पहला कॉलम पर 1 है, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, तो हम इसको भी इक्वल कर देते हैं। तो यह हमारा हो जाएगा 2 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी कि y बराबर 2 इस साइड प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में 5 माइनस 2, तो y बराबर हमारा 3 आ गया। अब देखिए यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, x का तो 2x प्लस 2 2x प्लस 2 बराबर हमारा हो जाएगा 8, इसके इक्वल हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखिए 2x बराबर 2 इस साइड हमारा क्या चीज में है प्लस में, उस साइड जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, तो 8 माइनस 2 2x बराबर 6, 2x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, जब उस साइड जाएगा तो हमारा डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6/2 काट देंगे 2 3 जा 6 तो 3, x का मान हमारा 3 आ गया, y का मान हमारा 3 आ गया। अब x और y का मान सही है कि नहीं रख कर देख लीजिए, यहाँ पे y का मान 3 रखेंगे 3 2 5, यहाँ 5 है, बिल्कुल y का मान सही है। x का मान यहाँ रखिए 3, तो 3 2 जा 6 प्लस 2 8 हमारा आ गया। लास्ट में नीचा लिख दीजिएगा हेंस x बराबर 3 y बराबर 3। चलिए हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। ट्वेंटी 24 नंबर क्वेश्चन भी सेम ही है, 24 भी सेम ही है। अब देखिए क्या है 24 में, इसमें इस मैट्रिक्स में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसमें हम 3 से कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, फिर जो इक्वल मैट्रिक्स है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। पहले जो इस दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे जितना से दिया हुआ है, फिर दोनों को हम जोड़ देंगे, इसके बाद हम इक्वल मैट्रिक्स करेंगे, तब हमारा वैल्यू निकलेगा। देखिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x यहाँ 2z 2y 2t यहाँ हमारा t है t, फिर प्लस 3 से इस मैट्रिक्स में हमारा क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 जा 3 3 इंटू -1 -3 3 इंटू 0 0 3 2 जा 6। अब देखिए जो इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है यह वाला, उसमें भी हमारा क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 4 जा 12 3 6 जा 8। अब हमारा आ गया
फिर इस दोनों को हम जोड़ देंगे, इक्वल कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। दोनों को जोड़ दीजिए यहाँ पे, और 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2z प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा 2y प्लस 0, तो 2y हो जाएगा। फिर 2t प्लस 6 बराबर जो दिया हुआ है 9, 15, 12, 18, उसको हम करें। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप इक्वल कीजिए, तो 2x प्लस 3 बराबर हमारा हो जाएगा क्या 9, 9, 2x बराबर 9 माइनस 3 हो जाएगा, 2x बराबर हमारा 6 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 हो गया। इसी प्रकार आप z का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए इस साइड हम बताते हैं, 2z माइनस 3, तो 2z माइनस 3 बराबर क्या है 15। 3 इस साइड हमारा माइनस में है, उस साइड जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 2z बराबर 15 प्लस 3, 2z बराबर 18, तो हमारा 2 क्या चीज में है मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो हमारा डिवाइड में हो जाएगा। तो z बराबर हमारा हो जाएगा 18/2, क्या हो गया 9। x z का मान निकल गया। यहां से देख लीजिए कि 2y बराबर क्या है 12 है, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 12/2, 6। फिर t वाला देख लीजिए यहाँ पे, 2t प्लस 6 बराबर 18 दिया हुआ है, 6 इस साइड हमारा प्लस में, उस साइड जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा। तो 2t बराबर 18 माइनस 6, 18 माइनस 6 हो गया। फिर हम 2t बराबर हमारा हो जाएगा 12, तो t बराबर 12/, क्या हो जाएगा हमारा 6। अब जो हमारा x, y, z और t का वैल्यू आया है उसको रख कर देख लीजिए कि सही निकला है कि नहीं। तो x का वैल्यू कितना आया है 3, तो 3 2 या 6 प्लस 3 हमारा 9, बिल्कुल सही है। फिर z का वैल्यू क्या आया है 9, 9 2 या 18 माइनस 3 15, ये भी हमारा सही है, ठीक है। 2y, y का वैल्यू क्या आया है 6, तो 6 2 या 12 हो गया, यहाँ भी 12 है, ये भी सही है। t का वैल्यू आया है हमारा 6, 6 2 या 12 प्लस 6 हमारा 18, ये भी हमारा सही है। चलिए समझ में आया होगा। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 है, इफ ए डायगोनल इतना, b बराबर डायगोनल इतना, c बराबर डायगोनल इतना, फाइंड 4a माइनस 3b और a प्लस b माइनस 2c। हम डायगोनल मैट्रिक्स में बोले होंगे अगर हमारा डायगोनल di इतना ही लिखा होगा, 2 3 रहेगा, तो हम मानेंगे क्या यह 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, 2 एलिमेंट होगा, 3 एलिमेंट होगा 3 क्रॉस 3, 4 एलिमेंट होगा 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का होगा। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकता है, अन्यथा कोई मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए हमारा डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारा 0 होना चाहिए। तो देखिए यह कैसा दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है, तो इसी को सॉल्यूशन a बराबर डायगोनल दिया हुआ है, तो पहला रो पहला कॉलम पर हम 1 लिखेंगे, फिर 0 0, फिर 0, दूसरा रो दूसरा कॉलम पर हम क्या लिखेंगे 3, फिर 0, फिर 0 0 2, यहाँ पे तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो पहले चेंज कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद b में दिया हुआ है 0 0 0 0 2 5, सॉरी 0 0 2 0 हो जाएगा 0 0 5, यह हो जाएगा हमारा। इसके बाद c को भी चेंज करते हैं डायगोनल में, तो c बराबर हो जाएगा 3 0 0 0 माइनस 2 0 0 0 5। देखिए डायगोनल एलिमेंट यह दिया हुआ है, डायगोनल एलिमेंट के जगह ये इसको रख देंगे, बाकी बाद जगह हम 0 फिल कर देंगे, वह हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। अब देखिए पूछ रहा है 4a माइनस 3b, तो a में 4 से गुना कर दीजिए, माइनस 3b घटा दीजिए। चलिए हम सेकेंड बताते हैं, a प्लस b माइनस 2c दिया हुआ है, a में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा,
तो हमारा क्या हो जाएगा 4a, हर एक एलिमेंट में करना होगा माइनस 3b, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हर एक एलिमेंट में 3b हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को घटा दीजिए। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा वाला a प्लस बी माइनस 2c है। देखिए यहाँ 2c है तो हमको सिर्फ c मैट्रिक्स मालूम है। 2c मालूम है क्या? नहीं, तो पहले 2c निकाल लीजिए। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2c, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 0 0 0 माइनस 2 0 0 0 5 हो गया। तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 0 0 0 2 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा -4, फिर हो जाएगा 2 इंटू 0 0, फिर 0 0 2 5 जा 10, 2c का वैल्यू निकल गया। अब हम a प्लस b का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से हम पहले a प्लस b का वैल्यू निकाल लेते हैं। a का वैल्यू क्या है 1 0 0 0 3 0 0 0 2 प्लस b का वैल्यू निकाल, b का वैल्यू यहाँ रखिए। b का है 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5। अब देखिए a प्लस b निकल जाएगा, हमारा 2c निकल गया होगा, तो a प्लस b में से हम माइनस कर देंगे क्या 2c को। तो इसको पहले जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0 0, फिर 0 प्लस 0 0 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 0 प्लस 0 0, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को जोड़ना है। 2 प्लस 5 7, a प्लस b हो गया। अब हम इसमें हम निकाल लेते हैं क्या a प्लस b माइनस 2c बराबर। इसके बाद आप नीचे लिखिएगा नाव कर, a प्लस b का क्या वैल्यू आ गया लिख लीजिए 1 0 0 0 5 0 0 0 7 हो गया। इसके बाद माइनस का माइनस 2c का वैल्यू यही ना आया है 6 0 0 0 माइनस 4 0 0 0 10 आ गया। तो देखिए 1 माइनस 6 क्या हो जाएगा -5, फिर 0 माइनस 0 0 ही होगा, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 5 माइनस -4, तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 4 9। इसके बाद 0 माइनस 0 0 ही होगा, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 7 माइनस 10 -3। लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस a प्लस b माइनस 2c बराबर जो आया है यह मैट्रिक्स, इसको लास्ट में हेंस कर जरूर लिखिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। क्योंकि हेंस नहीं लिखिएगा तो एक नंबर तो आपको हेंस पर ही काट लेगा, तो फिर 100 में 100 का सपना कभी भी पूरा नहीं हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 27 है। देखिए यह एक मजेदार क्वेश्चन है। हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बताए हुए थे कि ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी एडिशन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। एडिशन तभी पॉसिबल है या सब्ट्रैक्शन जब हमारा अगर 2 मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। 3 मैट्रिक्स का कर रहे हैं तो तीनों का सेम होना चाहिए। 4 मैट्रिक्स का कर रहे हैं तो चारों का सेम होना चाहिए, तभी संभव है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ देखिए x है, x प्लस इतना बराबर इतना दिया हुआ है, तो कहता है फाइंड मैट्रिक्स x। x का जो मैट्रिक्स है उसको आप मान ज्ञात कीजिए कि क्या है, जो हमारा x मैट्रिक्स है वह क्या होगा। तो देखिए यह हमको इसमें 2 रो 2 कॉलम नजर आ रहा है, इसमें भी हम 2 रो 2 कॉलम नजर आ रहा है। जब 2 मैट्रिक्स को जोड़े हैं उसमें एक मैट्रिक्स हमारा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, जो रिजल्ट आ रहा है वो भी हमारा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। तो स्वाभाविक है जो हम जोड़े होंगे वो भी हमारा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही होगा, क्योंकि हमें एडिशन में बताए हुए थे ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो देखिए यहां से आप x बराबर क्या मानिएगा, x बराबर क्या मानिएगा 2 क्रॉस 2 है तो आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई अल्फाबेट लेटर मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं 2 क्रॉस 2 में a, यहाँ पे बराबर का साइन नहीं होगा इक्वल का, यहाँ और होगा, यह पहले लिख लीजिएगा इसके बाद और, ठीक है। अब देखिए यह हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का जोड़े होंगे तो हमको इसमें कुछ मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे a है यहाँ पे b है,
हमारा 2 कॉलम तो हो गया लेकिन 2 रो नहीं हुआ, तो यहाँ पे मान लेते हैं सी है, यहाँ पे डी। अब तो हो गया 2 बाई 2 ऑर्डर का। अब तो मान लिए, अब इसी में हम इस मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं तो हमारा रिजल्ट मिला है, तो जोड़ दीजिए 2 5 3 2। यह हमको कितना दे दिया 4 0 -7 6। अब कुछ नहीं करना है, अब हमको मैट्रिक्स मालूम चल गया, उसका ऑर्डर मालूम आप कर लिए, तो पहले इस दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद इक्वल कर देंगे, ए बी सी डी का मान निकाल लेंगे, और जिस पोजीशन पर ए है पहला रो पहला कॉलम पर ए का वैल्यू उसी पोजीशन पर रखेंगे। फिर पहला रो दूसरा कॉलम पर हमारा बी है तो बी का वैल्यू पहला रो दूसरा कॉलम पर रखेंगे। सी हमारा किस पोजीशन पर है, दूसरा रो पहला कॉलम पर, तो सी का पोजीशन वही रहेगा, सी का वैल्यू वहां रखाएगा। फिर डी जो है दूसरा रो दूसरा कॉलम पे है, तो हम दूसरा कॉलम पर हम क्या रखेंगे, डी का वैल्यू रखेंगे, हमारा एक्स मैट्रिक्स आ जाए। तो देखिए a+2 जोड़े b+5 c+3 तो c+3 d+2 बराबर हमारा हो जाएगा 4 0 0 दिया हुआ है -7 6। अब देखिए कुछ नहीं करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप इक्वल कर दिए, आपका आंसर आने लगेगा। a+2 बराबर क्या हो जाएगा 4, a+2 बराबर दिया हुआ है 4, तो a बराबर 2 इस साइड प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 4 - 2 a बराबर हमारा 2, एक वैल्यू तो निकल गया a का। फिर हम b का निकालते हैं। देखिए कितना स्टूडेंट करते होइएगा क्या कि x इधर रखने देते होइएगा, इस मैट्रिक्स को आप देखते हैं इधर प्लस में, पूरे को उस साइड भेज दीजिएगा माइनस में, यहाँ पे तो काम चला जाएगा। ये इस क्वेश्चन में इससे भी काम चलेगा, लेकिन जब आगे ऐसे बनाइएगा क्वेश्चन तो आपसे नहीं निकलेगा, तब तो वहां पे फंस जाएगा। इसीलिए उस कॉन्सेप्ट को आप लोग नहीं अपनाइएगा, इस कॉन्सेप्ट को अपनाइए जो हम माने हैं, तो इससे आपको कहीं फंसने वाला, इस कॉन्सेप्ट से आप कहीं नहीं फंसिएगा, उससे आप फंस जाइएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कि b+5 बराबर क्या है 0 है, तो b बराबर हमारा क्या हो जाएगा +5 है, तो उधर जाएगा तो -5 है। फिर d बराबर तो -5 हो गया, c+3 बराबर है -7, तो c बराबर +3 और -7 पहले से है तो -3 हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो c बराबर हमारा हो जाएगा -7 -3 -10। अब इसके बाद d+2 बराबर क्या दिया हुआ है 6, तो d बराबर हमारा हो जाएगा 6 - 2 d बराबर 4। अब देखिए लास्ट में क्या लिखिएगा, नीचे इसे आप लिखिएगा हेंस, हम कौन सा मैट्रिक्स निकाले हैं, एक्स मैट्रिक्स निकाले हैं, तो x बराबर a पहला रो पहला कॉलम पर है, तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए। b जिस पोजीशन पर है उसका वैल्यू -5 है, तो उसी पोजीशन पर -5 रखा जाएगा। c का वैल्यू है हमारा -10, तो -10 रख दीजिए। इसके बाद d का है 4, तो जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन पर रख दीजिए। अब देखिए इस x मैट्रिक्स को आप इसमें जोड़िएगा तो आपको रिजल्ट यही मिलेगा। नहीं विश्वास है तो 2 + 2 हमारा 4 हो गया, फिर -5 + 5 0, -10 + 3 -7 सही है, 4 + 2 6 सही है, तो यह मैट्रिक्स हमारा सही निकला। ऐसे निकालिएगा तो आपसे कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। आया कि नहीं समझ में आ गया, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 27 में क्वेश्चन है कि फाइंड अ मैट्रिक्स x संज्ञा 2a + b + x = 0। जब आप इसको बनाने लगिएगा ना उस तरीका से कि x a वाला को उस साइड ले जाते हैं, b वाला को उस साइड ले जाते हैं, तो इस ऐसा ही क्वेश्चन में आप लोग फंस जाइए। तो इसीलिए यहाँ पर भी मैट्रिक्स को हम मानेंगे। देखिए दिया हुआ है 2a + b + x = 0, बिल्कुल यार इससे पिछले वाला क्वेश्चन जैसा है वैसा ही है। a में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2a हो जाएगा, तो 2 - 1 2 × -1 -2 2 × 2 4 2 × 3 6 2 × 4 8 प्लस b कह रहा है प्लस b, तो b 3 - 2 1 5 प्लस 8। अब देखिए जब दो मैट्रिक्स हमारा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है तो तीसरा 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का थोड़ी ना होगा, ये भी तो हमारा इसी ऑर्डर का होगा, तो इस ऑर्डर का मैट्रिक्स हम मान लेंगे। तो मान लीजिए A B C D,
यह हमारा के इसके इक्वल है 0। इसके बाद देखिए जोड़ लीजिए इसको और यहाँ करके -2 + 3 + a, फिर 4 + -2 + b, 6 + 1 7 हो जाएगा, 8 + 5 13 हो गया। सॉरी यहाँ पे c भी जोड़ना है तो 7 + c हो जाएगा और 13 + d हो जाएगा। या किसके इक्वल दिया हुआ है 0 के। अब देखिए कोई भी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। इधर 0 तो दे दिया है हुआ, आपको घुमा दिया हुआ है। चलिए इससे आगे देखते हैं कि क्या करेंगे, देख लीजिए पहले। यहाँ आप इसको घटाइएगा 3 - 2 1 तो 1 + a, इसके बाद 4 + -2 तो -2 हो जाएगा हमारा, 4 - 2 हो जाएगा 2 + b, 7 + c और यहाँ हो जाएगा 13 + हो गया यह मैट्रिक्स। यह किसके बराबर दिया हुआ है 0 के, तो यह हमारा 0 के बराबर। अब देखिए यहीं पर हम समझाना चाह रहे हैं कि मैट्रिक्स का इक्वल होता है। तो जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इधर 0 दिया हुआ है, उस ऑर्डर का मैट्रिक्स आप 0 मैट्रिक्स मानिएगा। 0 मैट्रिक्स का हम बताए हुए थे कि हर एक एलिमेंट क्या होता है 0। जिस ऑर्डर का उस साइड है उसी ऑर्डर का इस साइड भी हमको लेना। 2 ऑर्डर का है 0 0 0 0। अब कोई दिक्कत नहीं, अब आप लोगों से बन जाएगा। 1 + a बराबर क्या कर देंगे 0, तो a बराबर हमारा हो जाएगा -1। ठीक है -1, फिर 2 + b ये बराबर हमारा निकल 2 + b बराबर हम कर देंगे 0, तो b बराबर हमारा निकल जाएगा -2। अब देखिए इधर निकाल देते हैं 7 + c बराबर 0, 7 + c बराबर 0, तो c बराबर हमारा क्या हो जाएगा -7। इसके बाद हमारा हो जाएगा 13 + d, 13 + d बराबर 0, तो d बराबर -30। लास्ट में फिर लिखिएगा आप हेंस x बराबर कैपिटल X बराबर क्या है ABCD। a का वैल्यू क्या है -1 तो -1, b का है -2 जो जिस पोजीशन में उसी पोजीशन पर आप वैल्यू लिखिएगा। c का वैल्यू है -7 और d का है 30। देखिए अगर आप पोजीशन चेंज कर दीजिएगा तो इसका ऑर्डर चेंज होगा, नहीं तो आप हेरफेर कर दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, नहीं ध्यान में रखिएगा तो आपका नंबर कट जाएगा। इसीलिए एक एक बात अभी समझते चलिए। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। फाइंड अ मैट्रिक्स x सच दैट इतना बराबर 0। कुछ नहीं करना है, b में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2b हो जाएगा। a को हम यहाँ पर लिख देंगे और b हमारा 2b क्या हो जाएगा -1 1 0 2 और सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 2 0 4। यह हमारा हो गया प्लस हमारा क्या दिया हुआ है a का वैल्यू क्या है यह प्लस x किस ऑर्डर का मान लेंगे a b c d, बिल्कुल पहले वाला जैसा क्वेश्चन। फिर जब लास्ट में आप इसको 0 कीजिएगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का जो जोड़ रहे हैं, तो हम अभी बोले हैं कि मैट्रिक्स का इक्वल होता है, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप इधर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स मान लीजिएगा 0 0 0 0। फिर आप जोड़ कर आप इक्वल कर दीजिएगा, ABCD का मान निकल जाएगा। जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन जैसा है, आप लोगों से बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में केसी सिन्हा क्या किया हुआ है कि यहाँ पे 50 या फिर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इस जगह पे, तो वहां पे वो नहीं होगा, 5B होगा। क्वेश्चन को सही आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन जिनके बुक में अगर गलत टाइप हुआ है तो लोग पहले सही बना लीजिएगा कि 5B निकालना है, तभी जाकर हमारा आंसर आता है। यहाँ 50 या 58 है तो हम उसको मिटाए हुए हैं, तो नहीं होना चाहिए। चलिए तो इसको हम दिखा देते हैं। पता है फाइंड अ मैट्रिक्स x ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2 सच दैट इतना बराबर 5। तो हमको किस ऑर्डर का निकालना है 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का। तो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का पहले मैट्रिक्स मानेंगे। कैसे मानेंगे 3 क्रॉस 2 ऑर्डर कहने का मतलब है 3 गो रो होना चाहिए, 2 गो कॉलम होना चाहिए। यह हमारा हो गया m, यह हो गया n। m बताता है रो की संख्या, n बताता है कॉलम की संख्या।
तो चलिए देखते हैं। ए बराबर यह 2a 3x 5b। तो ए में पहले हमें क्या चाहिए 2a, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2a बराबर हो जाएगा क्या 8 2 जा 16 0 4 2 जा 8 माइनस 2 इंटू 2 -4 और 2 3 जा 6 2 6 जा 12 हो गया। इसके बाद हमको चाहिए 3x, तो दिक्कत नहीं है, 5 भी चाहिए, तो b में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 5 भी आ जाएगा। यहाँ 5 भी हो गया, 5 2 जा 10 5 इंटू -2 -10 5 4 जा 20 5 2 जा 10 5 इंटू -5 -25 5 इंटू 5 5 इंटू 1 5। अब जो कह रहा है 5 भी हम निकाल लिए, इसके बाद हम 2a निकाल लिए, 3x को तो हमको करना ही नहीं है क्योंकि हम x को मानेंगे उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x हो जाएगा। तो देखिए नाउ इसके बाद 2a, तो 2a प्लस 3x, तो 3x बराबर है हमारा 5। यहाँ से चलते हैं या इसी को 2a के जगह पर लिखिए। 2a क्या निकला 16 0 8 -4 6 12। इसके बाद हमारा 3 हमें किस ऑर्डर का मानना है मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का। 3 क्रॉस 2 ऑर्डर को मानना है तो जिसमें हमारा 3 रो होना चाहिए 2 कॉलम होना चाहिए, जैसे इसमें है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं A B C D E F मान लिए। बराबर हमें करना है 5 भी हम निकाले हुए हैं, क्या है 10 -10 20 -10 -25, सॉरी यह प्लस में है, यह प्लस में 10 है, उसके बाद यहाँ -25 है, फिर 5 है। देखिए अब कुछ नहीं करना है, पहले इसमें हम x जो मैट्रिक्स है इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे और इक्वल मैट्रिक्स कर देंगे, वहां से हम ABCD का मान निकाल सकते हैं, ABCD EF का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस 3 है और यह हो जाएगा 0 प्लस 3 भी, यानी कि यह डायरेक्ट 3 भी रहेगा। इसके बाद 8 प्लस 3 से -4 प्लस 3D -4 प्लस 3D। इसके बाद 6 प्लस 3E और 12 प्लस 3E 12 प्लस 3E। यह हमारा मैट्रिक्स है। यह किसके इक्वल है 10 -10 20 10 -25 5। अब देखिए अब कुछ नहीं करना है, इक्वल करना है, बन जाएगा आप लोगों से यहाँ के बाद। चलिए बन जाएगा तो आगे चलते हैं। यहाँ से इसको आप 10 के इक्वल कर लीजिएगा, फिर 3b को -10 के इक्वल कर लीजिएगा, b का मान निकल जाएगा। यहाँ से इसको इक्वल कर लीजिएगा 20 के इक्वल, ये भी निकल जाएगा। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ हमको बताना था क्या, इसे जितना भी अभी क्वेश्चन कर रहे हैं इसी प्रकार का कर रहे हैं, इसमें हमको बताना था कि यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। अब आता है हमारा क्या फाइंड मैट्रिक्स x एंड y इफ x प्लस y बराबर है x माइनस y बराबर है। यह एक नया पैटर्न का क्वेश्चन आया। ठीक है, देखिए आपको 10th में a प्लस b बराबर कोई चीज दिया होता है, मानिए 2 है, a माइनस b बराबर हम 4 दे देते हैं, तो आप a और b का मान कैसे निकालते थे, दोनों इक्वेशन को मान लेते थे, फिर इक्वेशन को जोड़ते थे या घटाते थे, एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट करते थे, हटा देते थे, उसके बाद एक वेरिएबल का मान निकालते थे, उसी को आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट करते थे तो आपका वैल्यू आ जाता था। वैसा ही कुछ हम यहाँ भी करने वाले हैं। देखिए सॉल्यूशन में क्या है कि x y इफ x प्लस y दिया हुआ, x माइनस y भी दिया हुआ, तो x प्लस y बराबर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 2 0 9, जैसे 10th में करते आ रहे हैं वैसा ही करेंगे। x माइनस y बराबर दिया हुआ है क्या 3 6 0 -1 हो गया।
अब देखिए दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो y से y एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला y प्लस में नीचे वाला माइनस में। दोनों को चलिए जोड़ देते हैं, तो यह हमारा हो जाएगा 2x बराबर, इस दोनों को जोड़िएगा तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक लाइन बढ़ाकर ऐसे लिख लीजिएगा। अब तो जोड़ा जाएगा आपसे 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, 2 + 6 8, 0 + 0 0, 9 + -1 8। देखिए सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होगा, 2x के साथ हमारा मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में ही आएगा। डिवाइड में आएगा तो इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में हमको डिवाइड करना होगा। जैसे हम मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में करते थे, वैसा ही मैट्रिक्स में हम डिवाइड करेंगे तो हर एक एलिमेंट में हमको डिवाइड करना होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें हम भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 8/2 क्या हो जाएगा 4, यह भी हमारा हो जाएगा 4, 0/4 क्या हो जाएगा 0/4 हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यही कोई भी संख्या ऊपर हो, मान लीजिए 0 ऊपर है नीचा में 4 ऊपर है नीचा में 0 है, तो यह हमारा होता है अनडिफाइंड। इसको हमको पढ़ना था 11th में लिमिट में, अनडिफाइंड का भी हमारा सॉल्यूशन होता है वहां पे। तो 0/4 क्या हो जाएगा 0, तो 0 फिर 8 में भी हम 2 से क्या करेंगे डिवाइड, तो ये भी हमारा 4। अब x का मान तो निकल गया, x मैट्रिक्स का वैल्यू निकल गया। अब x मैट्रिक्स का आप इसको मान लिए थे क्या इक्वेशन, यह हमारा फर्स्ट है यह हमारा सेकेंड है, हो गया। x जो मैट्रिक्स आया उसको फर्स्ट या सेकेंड में रख दिया, आपका y का वैल्यू निकल जाएगा। मान लेते हैं हम, चलिए क्या x में ही रख दे, क्या तो एक फर्स्ट में ही रख दे, तो x का वैल्यू रख देते फर्स्ट में, तो हो जाएगा 4404 x + y बराबर हमारा 5209। अब आप y का मान निकाल सकते हैं ऐसे, यहाँ से 09 माइनस यह पूरा मैट्रिक्स तो साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4404। अब आप घटा दीजिए y बराबर 5 - 4 क्या हो जाएगा 1, 2 - 4 -2, 0 - 0 0 ही होगा। इसके बाद 9 - 4 5। अब देखिए x और y को दोनों को जोड़कर देख लीजिए इतना आ रहा है कि नहीं, x में 4 है, y 4 1 5 आ रहा है, 4 है -2 है तो 2 आ रहा है, 0 + 0 0 है, 9 + 5 4 + 5 9 है, तो हमारा यह सही है, x और y का मान सही निकल गया। चलिए आया समझ में, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है क्या कि सो डैट कॉस इतना बराबर इतना प्लस इतना बराबर आई दिया हुआ है। 1 नहीं समझिएगा आप लोग, आई हम बताए हुए थे। आई कौन सा मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमारा अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हमारा उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा, 2/2 का हो 3/3 का हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है 2/2 का है, तो हमको यानी कि जो प्रूफ करना है, आपको अगर याद नहीं है तो हम बता देते हैं 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 2/2 में, और 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यह हमारा होता है 3/3 में। यानी कि इसी को हम आई नहीं कहकर अगर 1 0 0 1 कहें तो ये भी हमारा क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। तो चलते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सॉल्यूशन LHS को हम उठाएंगे, RHS हमको प्रूफ करना है, ठीक है। LHS में भी कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है तो हर एलिमेंट में कर देंगे, उसमें sin थीटा से मल्टीप्लाई करना है तो हर एक एलिमेंट में कर देंगे, उसके बाद जोड़ देंगे, जोड़ने पर हमारा वही आएगा। देखिए cos थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा फिर है cos थीटा, इसके बाद प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इंटू नहीं है, यह हमारा मैट्रिक्स का साइन है, यहाँ पे ए वाला इंटू है, माइनस cos थीटा साइन थीटा। अब देखिए टेंस में भी पढ़े हुएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा होता है। लिखने का तरीका है, अगर हम 2 गुणे 2 लिखते हैं तो इसको 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिखते हैं तो साइन स्क्वायर, इसके बाद हम एंगल लिखते हैं। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिखते हैं तो कॉस स्क्वायर, तो इसके बाद हम एंगल लिखते हैं। यह लिखने का तरीका है। तो चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई कर यहाँ पे, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यह हमको इन्वर्स ट्रिगो में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे हम। इन्वर्स ट्रिगो में पढ़ना भी है बेसिक से, क्योंकि आपको अगर 11th का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम याद करवा देंगे, हम लिखा देंगे बेसिक में। पहले इन्वर्स स्टार्ट करने से पहले 12th का हम वह पढ़ेबे करेंगे, तभी हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तब मजा आएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। कैलकुलस कैलकुलस ये ऐसा टॉपिक है जो आपको 90+ नंबर कैलकुलस ही दिवा सकता है, सिर्फ कैलकुलस। अगर कैलकुलस, इनवर्स ट्रिगो, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और थोड़ा मोड़ा वेक्टर का जानकारी हो गया, जैसे मैं आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, और आई क्रॉस जे क्या होता है, जे कैप क्या होता है, अगर इस सब का जानकारी आ गया थोड़ा ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आपको 100 में 100 नंबर फिक्स है। तो आप लोग चिंता नहीं कीजिए, सिर्फ मेहनत कीजिए। जो यहाँ बताते हैं उसको फिर से आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। नहीं बनता है तो फिर आप हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। फिर इसके बाद कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। तो माइनस को हम पहले लिख देते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख देते हैं। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, माइनस को पहले साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बाद साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देना। और इससे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। आपको 10th में भी बताया गया होगा। तो चलिए देखते हैं। या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, फिर यहाँ माइनस में है प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ है माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर है यहाँ पे है हमारा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर यहाँ है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए हम 2 गुने 3 लिखे तब या 3 गुने 2 लिखे तब, दोनों रिजल्ट से हमारा क्या आएगा, 6 ही होगा। दोनों रिजल्ट क्या देगा, 6 ही देगा। तो यहीं पर है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखे तब या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखे तब, बात बरोबर है। इधर हमारा या माइनस में या प्लस में, दोनों कट जाएगा। ये भी हमारा प्लस में या माइनस में, या कट गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, 0। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1। फिर यहाँ पे हमारा हो गया 0। फिर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 0। यहाँ पे हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। क्या हमको यही ना लाना था, 1 0 0 1। इसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको डिनोट हम कहते हैं आई से। इसको नीचे में लिख सकते हैं आई, RHS। इसमें हमारा इक्वेशन का साइन नहीं है तो बड़ा इक्वल का साइन हम दे सकते हैं, RHS। हेंस LHS बराबर RHS हो गया। चलिए आया होगा समझ में। चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।